हरिओम। जय त्र्यंबकराज। पूजा पाठ संबंधित शंकाएं तथा उनका समाधान, इस सीरीज का ये दूसरा भाग। आज हम जानने वाले हैं पितृदोष क्या है, किस कारणों से पितृदोष बनता है, उसका निवारण किससे होता है। कुंडली में पितृदोष हो या न हो, लेकिन घर में कोई दिक्कत आ रही हो तो भी पितृदोष है ऐसा जान लेना चाहिए। आगे हम जाएंगे पितृदोष का निवारण। हर रोज कौवे को घास डालना पितृदोष का निवारण है, ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना ज्यादा से ज्यादा पितृदोष का निवारण है, ठीक है। विष्णु सहस्त्र नाम का स्तोत्र का पाठ करना पितृदोष के निवारण हेतु अच्छा है। लेकिन ये सब कुछ कार्य कुछ समय के लिए काम में आते हैं। इसका समूल नष्ट होने के लिए, पितृदोष मूलतः नष्ट होने के लिए आपको दो ही विधि शास्त्र में बताए गए हैं। एक तो है नारायण नागबली और दूसरा है त्रिपिंडी श्राद्ध। नारायण नागबली ये बहुत बड़ा विधान है, इसके बारे में आगे किसी अलग भाग में हम जानेंगे। आज का विषय मैंने लिया है त्रिपिंडी श्राद्ध का। त्रिपिंडी ये शब्द ही त्रिपिंडी, दो अलग अलग अक्षर है। त्रिपिंडी, त्रि यानी तीन, पिंडी यानी पिंडों का श्राद्ध। तीन पिंडों का श्राद्ध जिस कर्म में होता है उसे ही त्रिपिंडी श्राद्ध कहते हैं। दूसरा, पिंडी शब्द के अलग अलग अर्थ है। पिंडी यानी अवस्थाएं, सात्विक, राजस, तामस, इन तीन अवस्था का पिंड, तीन अवस्था के पितरों का पिंडदान यानी त्रिपिंडी। पिंडी यानी स्वभाव हो गया, पिंडी यानी सात्विक, राजस, तामसता हो गया। पिंडी यानी बाल्य, युवा और वृद्ध अवस्था, इसको भी पिंडी कहा जाता है। त्रिपिंडी मतलब तीन प्रकार के पिंडों का श्राद्ध। बाल्य अवस्था के पितरों, युवा और वृद्ध अवस्था में जो लोग गुजर जाते हैं उनके लिए जो श्राद्ध के त्रिपिंडी श्राद्ध। पिंडी यानी अवस्था, बाल्य, युवा, वृद्धावस्था, सात्विक, राजस, तामस अवस्था, ये तीन अवस्था में गुजरे हुए लोगों के लिए जो श्राद्ध है त्रिपिंडी श्राद्ध। त्रिपिंडी श्राद्ध में तीन प्रकार के पिंडों का श्राद्ध। एक रहता है यव पिंड, जव का पिंड, दूसरा सफेद पिंड चावल का, और तीसरा कृष्ण तिल का, काले तिल का पिंडदान त्रिपिंडी श्राद्ध में होता है। त्रिपिंडी श्राद्ध करने का स्थान तो पूरे भारत में केवल एक ही जगह के ऊपर है, जो है त्र्यंबकेश्वर। त्रिपिंडी श्राद्ध आप त्र्यंबकेश्वर में किसी भी ब्राह्मण द्वारा कहीं पर भी ये श्राद्ध कर सकते हैं। त्रिपिंडी श्राद्ध में विधि विधान क्या है, यहाँ के ब्राह्मण आपसे करवा लेंगे। एक दिन का विधि होता है, तीन पिंडों का दाखला, तो 2.5 से 3 घंटे का ये विधि विधान होता है। ये विधि विधान करने से अपने जो गुजरे हुए लोग हैं उनको तृप्ति हो जाती है। वो तृप्त होने के बाद त्वरित आपके जो काम बिगड़ रहे थे वो बनने शुरू होते हैं। इसके लिए पितृदोष के निवारण हेतु बाकी कुछ करे न करे, त्रिपिंडी श्राद्ध करना आवश्यक है। यदि आप नारायण नागबली कर रहे हो तो भी त्रिपिंडी श्राद्ध अवश्य करवाइए, क्योंकि त्रिपिंडी श्राद्ध का जो गरुड़ पुराण में महिमा बताया गया है वो अनन्य साधारण है। कुछ लोग बोलते हैं ये गुजरे हुए लोगों के ये पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा, अपने को क्या पता। तो अपना ये देना लगता है, पितृ ऋण अपने ऊपर रहता है, पितरों का कर्जा वो निकालने के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध। और त्र्यंबकेश्वर में आने वाले हजारों लोग आपको ये हमेशा बताते हुए जाएंगे कि हमने त्रिपिंडी श्राद्ध किया, नारायण नागबली किया, उससे हमारा कल्याण हो गया। आज तक ऐसा कोई हुआ नहीं कि जो ऐसा बोल दे कि हमने नारायण नागबली, त्रिपिंडी श्राद्ध योग्य ब्राह्मण द्वारा योग्य पद्धति से करवाया है और श्रद्धा से किया है और हमें उसका फल नहीं मिला। ऐसा आज तक आपको कोई बोलने वाला नहीं मिलेगा। आजकल हर जगह के ऊपर ये विधि विधान होने लगे हैं, लेकिन जो शास्त्रों में कहा गया है वो जगह है त्र्यंबकेश्वर।
त्रिपिंडी श्राद्ध में गुजरे हुए व्यक्ति को पिंडदान करने से उनकी तृप्ति हो जाती, क्योंकि वो अपने से दूर जाते ही नहीं है। हमारा शास्त्र इतना प्रगल्भ है कि अपने शास्त्र ने देह को मनुष्य माना ही नहीं है। एक खाली देह रहता है, देह के अंदर अपना एक परम तत्व रहता है, उसे ही आत्म तत्व कहते हैं, परमात्मा तत्व कहते हैं। हम हिंदू समाज के लोग बोलते हुए भी बोल जाते हैं कि मैं अलग हूं। ये मैं मतलब वो आत्म तत्व है। हम बोलते हैं मेरा सिर दुख रहा है, मैं दुख रहा हूं नहीं, मेरे हाथ को पीड़ा हो रही है, मुझे पीड़ा हो रही है नहीं। तो अपना हाथ, अपना सिर, अपना पैर, ये हम नहीं है, ये आप सब लोग जानते हैं। लेकिन ये बोलते बोलते इतने आसानी से बोल जाते हैं कि समझ में नहीं आता कि हम और हमारा आत्म तत्व ये अलग अलग दो चीजें। तो आत्म तत्व मतलब हम एक परमात्मा तत्व है, क्योंकि आपको पता है वो देह मतलब आपके पिता, न आपकी माता है, ना आपका भाई है, न और कोई है। उसमें से वो जो तत्व था वो चला गया। वो चला जाता है तो किधर जाता है? तो यमपुरी में जाता है, दक्षिण दिशा में यमपुरी में वो जाता है, और उसके कर्म के अनुसार उसको फिर गति मिलती है, सदगति मिलती है, दुर्गति मिलती है। उसके बारे में विस्तार में गरुड़ पुराण में कहा गया है। तो यदि उनको सदगति मिली तो अच्छी बात, लेकिन अभी हमारी श्रद्धा होती है, हम अपनी श्रद्धा से बोलते हैं स्वर्गवासी, वैकुंठवासी, बुद्धवासी, कैलाशवासी, अपने अपने हिसाब से श्रद्धा से वो लगा देते हैं। लेकिन अगर उन्होंने दुष्कर्म किया होगा, कुछ पाप कर्म उनके हाथ से हुए होंगे, उनके कारण उनको दुर्गति प्राप्त होती है। तो दुर्गति जब उनको प्राप्त होती है तो वो याद करते हैं आपको कि हमने इनको जन्म दिया था, इनका जन्म हमारे वजह से हुआ, तो आज इनका हमारे लिए इनका कुछ करना आवश्यक है। तो त्रिपिंडी श्राद्ध में वही आप विधान कराते हैं कि उनको सद्गति प्राप्त हुए और अपने ऊपर का ऋण, कर्जा, पितृ ऋण ये नष्ट हो जाए। जैसे ही ये नष्ट हो जाता है वैसे ही दूसरे ही दिन से, कुछ लोग बोलते हैं पितृदोष करने के बाद कब से फायदा होता है? तो पितृदोष का निवारण आज आपने किया कि दूसरे दिन से, तीसरे दिन से, 40 दिन के अंदर अंदर उसका फायदा शुरू हो जाता है। इसके लिए पितृदोष के लिए बाकी विधि विधान जप जाप्य कर सकते हैं, लेकिन जो मुख्य विधि कहा गया है वो है नारायण नागबली और त्रिपिंडी श्राद्ध। उसमें से त्रिपिंडी श्राद्ध के बारे में आज हमने जाना। धन्यवाद। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए और कुछ शंकाएं होंगे आपको पूछने के लिए, आप डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, उसके ऊपर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करिए। ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। कुछ सुझाव होंगे तो अपने सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं वो ज़रूर पढ़ूंगा। धन्यवाद। हरिओम। जय तन्मय।